एक बहस पंजाब के मामले को लेकर भी छिड़ी। कहा गया कि केजरीवाल अब राज्यसभा का रुख कर सकते हैं। इस बहस को तूल तब मिला जब आप की तरफ से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को पंजाब की एक सीट से उपचुनाव के लिए खड़ा किया गया। हालांकि आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने केजरीवाल के राज्यसभा जाने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। संजीव अरोड़ा जी एक बहुत एबल कैंडिडेट हैं। वो लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बहुत पकड़ है, जिस वजह से वो वहाँ के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं और उनको उतारा गया है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल सर की बात है, तो मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूँ कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे? नहीं, पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे। आपके पुराने साथी कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को आईना दिखाया। कैलाश गहलोत का कहना है कि सीएजी रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के काले कारनामों को उजागर करने का काम किया। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को क्यों लूटा, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। चुनाव प्रचार के टाइम भी ये चीज कहा कि पहली बार पूरे देश के इतिहास में ये पहला इंसिडेंट है जहां सीएजी ने लॉस को क्वांटिफाई किया है और बहुत बड़ा फिगर है ये। 2000 करोड़ जो है वो किसी भी एंगल से कम नहीं है। तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे क्या उनकी मजबूरियां थी कि इस प्रकार की नीति वो लेके आए, जिससे बहुत गलत मैसेज गया और सरकार को, क्योंकि सरकार का पैसा जो है वो जनता का ही पैसा है, तो जनता का पैसा जो है इस प्रकार से क्यों इसका दुरुपयोग क्यों किया गया। दिल्ली विधानसभा सत्र से आप विधायकों के निलंबन, सीएजी रिपोर्ट और अब केजरीवाल की राज्यसभा में एंट्री पर सियासी तनातनी मची हुई है। आप नेता संजीव झा की माने तो बीजेपी ने आपके विधायकों को निलंबित कर तानाशाही का परिचय दिया। हालांकि सीएजी रिपोर्ट को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली। सदन हो, ये स्पीकर हो या हम विधायक हों, हम सब बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान की व्यवस्था के कारण हैं और बाबा साहब के साथ अपमान किया गया। हम अपनी बात अध्यक्ष को कहना चाह रहे थे कि बाबा साहब का ये अपमान ठीक नहीं है और उनके जो चित्र जो वहाँ से हटाया गया है उससे सम्मान वही लगा दिया जाए। जब नहीं माने तो हम बाबा साहब नारे लगाए, हमने जय भीम कहा। दूसरी तरफ बीजेपी के लोग मोदी 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 कर रहे थे, तो हम चूंकि बाबा साहब नारे लगा रहे थे, हमें बाहर कर दिया गया। हम यही तो पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या मानती है कि भारतीय जनता पार्टी अब बाबा साहब से बड़े, नरेंद्र मोदी बड़े हो गए। हालांकि पंजाब कांग्रेस चीफ राजा वड़िंग ने इस दावे को लेकर साफ कहा कि केजरीवाल सत्ता के लोभी हैं। जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है। आने वाले दिनों में पूरे देश के सामने केजरीवाल की सच्चाई सामने आ जाएगी। दी नहीं जा सकती, वो देंगे। देने का क्या मतलब है उनको पता है कि कोई भी राजनीतिक जो व्यक्ति होता है वो हमेशा जगह ढूंढता रहता है, स्पेस ढूंढता रहता है। अब कोई जगह और है नहीं है केजरीवाल साहब के लिए। क्या जगह? अब वो एमएलए का चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री का चुनाव, अब वो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। अब उनको भी स्पेस चाहिए। ही विल गो टू द राज्यसभा। और वहीं बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल को एक नसीहत दी। उन्होंने कहा केजरीवाल को फिलहाल कुछ दिन संयम से काम लेने की जरूरत है। अगर एक बार जनता ने उन्हें नकार दिया तो उन्हें दिल्ली में बैठकर संगठन पर फोकस करना चाहिए। ऐसी हरकतों से आपकी छवि और भी खराब होने के पूरे चांस हैं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से नकार दिया है और अब उनकी मर्जी है वो जहां पर जाए। लेकिन राजनीति का तकाजा ये है कि यदि जनता आपको नकार दे तो कम से कम कुछ समय तो आदमी जनता के निर्णय को समझ करके शांत बैठे। किंतु ये व्यक्तिगत निर्णय अरविंद केजरीवाल का है कि भविष्य में उन्हें क्या करना है। दिल्ली वाले फिर ये कहेंगे कि वो भगौड़ा हो गए हैं, कि दिल्ली में यदि दाल नहीं गली तो वो पंजाब जा रहे हैं। लेकिन पंजाब के लोग स्वीकार करेंगे उसमें मुझे संदेह है।
दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने कहा केजरीवाल चोर रास्ते से पंजाब की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में पहले से ही जनता आपकी खराब नीतियों से परेशान है। ऐसे में केजरीवाल को पंजाब की तरफ जाने का ख्वाब सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, वरना जनता अब ऐसा हर्ष करेगी कि कहीं पूरी पार्टी खत्म न हो जाए। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि राह आसान नहीं है। आज पंजाब में जो हालात हैं उससे कहीं ना कहीं वहां के लोग परेशान हैं और जिस चोर रास्ते से केजरीवाल जी अपना स्थान पार्लियामेंट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं जो हालात उन्होंने दिल्ली में हुई है वो ही हालात पंजाब में भी उनकी होगी अगर उन्होंने इस तरीके का, हालांकि उन्होंने मना किया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो चोर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो राह आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारे मजबूत कदम हैं पंजाब में और आम आदमी पार्टी से लोग वहां के त्रस्त हैं, चाहे वो वहां की कानून व्यवस्था हो, जिन हालातों में वहां के जिस बाई इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो विधायक ने सुसाइड किया है, बहुत संदिग्ध हालात में किया है, तो वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या जो नशे का कारोबार है वहां चरम पर है और लोग उससे कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो ये आसान राह होने वाली नहीं है।